नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अन्नू धार्मिक हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का स्मरण करा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कथा को पूरा सुने। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। प्राचीन भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में शिव पार्वती के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंडों की माला और अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण उन्हें कुछ रहस्यों को बताना पड़ा। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं। इनमें से साधना से जुड़ी अमर कथा एक बड़ी रोचक कथा है, जिसे भक्तजन अमर कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थानों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। शिव के प्रिय महीना आषाढ़ पूर्णिमा से सावन मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही एक स्थान है जहां शिव पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था। न कोई नंदी, न ही उनका नाग, न सर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय थे। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वहां नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। जिस जगह पर चंद्रमा को छोड़ा वह चंदनवाड़ी कहलाती है। उसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दी। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश स्टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद महादेव ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पंच तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। उसके पश्चात पार्वती के संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा न सुने, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कथा को सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। इस कथा को उस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में घूं घूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भी भर रही हैं। वैसे भी भोले अपने मन में मग्न थे और कथा सुनाने के अलावा कबूतरों पर उनका ध्यान नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वह सो रही हैं। अगर पार्वती माता सो रही हैं तो कथा कौन सुन रहा था? उनकी दृष्टि तभी दो कबूतरों पर पड़ती है। महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, हे भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी।
हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगी। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह से इस स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। कथा अच्छी लगी है तो महादेव के लिए एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।